नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है ओशो वाणी के तहत सभ्यता। 1924 में एक घटना घटी। 1924 में जर्मनी में अणु विज्ञान के संबंध में शोध का पहला संस्थान निर्मित हुआ। अचानक एक दिन सुबह एक आदमी, जिसने अपना नाम फल्कानेली बताया, एक कागज में लिखकर कुछ दे गया। उस कागज में एक छोटी सी सूचना थी कि मुझे कुछ बातें ज्ञात हैं, कुछ और लोगों को भी ज्ञात है, जिनके आधार पर मैं यह खबर देता हूं कि अणु के साथ खोज में कभी मत पड़ना, क्योंकि हमारी सभ्यता के पहले और भी सभ्यताएं इस खोज में पड़कर नष्ट हो चुकी हैं। इस खोज को बंद ही कर दें। बहुत खोजबीन की गई, उस आदमी की कुछ पता ही नहीं चला। 1940 में हेसेनबर्ग एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था जर्मनी का, जिसने बड़े से बड़ा काम अणु की खोज में किया। उस आदमी के घर फिर एक आदमी उपस्थित हुआ, जिसने फिर उसको एक चिट्ठी दी। उसमें भी फल्कानेली के ही दस्तखत थे। वह नौकर को चिट्ठी देकर बाहर से ही चला गया। उस चिट्ठी में उसने हेसेनबर्ग को सूचना दी कि तुम पापी होने का जिम्मा मत लो, क्योंकि यह सभ्यता पहली नहीं है जो अणु उपद्रव में पड़ी है। इसके पहले भी सभ्यताएं बहुत बार अणु के खेल में पड़ी और नष्ट भी हो गई, मगर उस आदमी का पता नहीं चला। 1945 में जब पहली दफा हिरोशिमा पर एटम गिरा, तो दुनिया के बाहर बड़े वैज्ञानिकों को, जिनका की हाथ था एटम के बनाने में, फल्कानेली के दस्तखत के पत्र मिले, जिसमें उसने कहा था कि देखो, अभी भी रुक जाओ, हालांकि तुमने पहला कदम उठा ही लिया है। और पहला कदम उठाने के बाद आखिरी कदम बहुत दूर नहीं रहता। ओपेनहीमर, जो अमेरिका का सबसे बड़ा अणु शास्त्री था, जिसने कि अणु बनाने में सबसे बड़े से बड़ा भाग बटाया है, उसने तत्काल उस पत्र के मिलते ही अणु आयोग से इस्तीफा दिया और उसने एक वक्तव्य दिया कि वी हैव सीन्ड, हमने पाप किया है। और यह आदमी हर वक्त खबर देता रहा, पर यह आदमी कौन है इसका कोई पता नहीं। वह आदमी कौन है, इस बात की पूरी संभावना है कि वह जो कह रहा है ठीक कह रहा है। अणु के साथ खिलवाड़ सभ्यताएं पहले भी कर चुकी हैं। हमने भी महाभारत में अणु के साथ खिलवाड़ कर लिया। उसके साथ हम बर्बाद भी हुए। और असल में करीब करीब ऐसा है कि जैसे कि व्यक्ति बच्चा होता है, जवान होता है, और जवानी में वही भूलें करता है जो उसके बाप ने की थी। हालांकि बाप का होकर उसको समझाता है कि इन भूलों में मत पड़ना, ये सब गड़बड़ है, लेकिन उसके बाप ने भी इस बूढ़े को समझाई थी यही बात। और ऐसा नहीं है कि उस बूढ़े के बूढ़े बाप को समझाने वाला बाप नहीं रहा होगा, उसने भी समझाया था, पर जवानी में यही भूलें होती हैं, फिर बुढ़ापे में वही समझाहट बन जाती है। बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और एक दिन मरता है। जैसे व्यक्ति एक चक्र में दौड़कर आदी हो जाता है, ऐसे ही हर सभ्यता भी करीब करीब एक जैसे ही स्टेप उठाकर और अंत में नष्ट होती है। सभ्यताएं भी बचपन में होती हैं, जवान होती हैं और बूढ़ी होकर मर जाती हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।